नमस्कार दोस्तों। कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम अधिक मास के अध्याय 11 का श्रवण करेंगे। देव ऋषि नारद के पूछने पर भगवान नारायण बताते हैं कि जब उस ऋषि कन्या ने ऋषि दुर्वासा के वचनों को अनसुना कर दिया और पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, तब वह अपनी इच्छा अनुसार फल पाने के लिए भगवान शिव की कठोर आराधना में लीन हो गई। उस कन्या ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए ऐसा तप शुरू किया जो सामान्य मनुष्यों के वश में नहीं था, जिसे देखकर देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। घोर गर्मी के दिनों में वह दोपहर के समय तपते हुए सूर्य की ओर एकटक देखती रहती। तपती धूप में उसने अपने चारों ओर अग्नि जलाकर ओम नमः शिवाय का जप किया। ठंड के मौसम में कड़कड़ाती ठंड में वह गले तक ठंडे पानी में खड़ी होकर आधी रात को मंत्र जाप करती। वर्षा ऋतु में मूसलाधार बारिश के दिनों में जब आकाश में बिजलियां कड़कती और तेज हवाएं चलती, उसने बिना किसी छाए और कुटिया के खुले आकाश के नीचे बारिश को सहते हुए रात दिन तपस्या में लीन रहती। हजारों वर्षों की इस कठोर तपस्या के कारण उसका शरीर दुर्बल और क्षीण हो गया, लेकिन उसकी भक्ति और संकल्प जरा भी नहीं डगमगाए। ऋषि कन्या की इस निष्ठा और घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष अपने दिव्य स्वरूप में जटाजूट और माथे पर अर्धचंद्र धारण किए हुए अपने गणों के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, हे कल्याणी, तुम्हारा यह तप धन्य है। मैं तुम्हारी इस कठिन साधना से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो निसंकोच मांग लो, मैं तुम्हें वह वरदान अवश्य दूंगा। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सामने खड़ा देखकर वह कन्या भाव विभोर हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह इतनी व्याकुल और शीघ्रता में थी कि भगवान की स्तुति करना भी भूल गई। उसकी बुद्धि पर एक अजीब सा पर्दा पड़ गया। उसने बिना सोचे समझे अत्यंत तीव्र वेग में भगवान शिव से एक ही बात 5 बार बोल दी, हे प्रभु, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसकी बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे ऋषि कन्या, तुमने मुझसे 5 बार पति की मांग की है, क्योंकि मेरा वचन व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए तुझे अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। यह सुनकर वह कन्या अचंभित और दुखी हो गई। उसने कहा, हे भगवन, सनातन धर्म और वेदों के अनुसार एक स्त्री का एक ही पति होना श्रेष्ठ माना गया है। समाज में 5 पतियों वाली स्त्री को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। मुझे 5 पतियों का यह विचित्र वरदान क्यों मिल रहा है? तब भगवान शिव ने उसे उसके पूर्व कर्म का स्मरण कराते हुए कहा, हे कन्या, तुमने पूर्व में सर्वशक्तिमान और अत्यंत फलदायी पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था। तुमने उसकी महिमा को साधारण समझकर उसका व्रत नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अपमान के कारण ही तुम्हारी मति ऐसी भ्रमित हुई कि तुमने मुझसे 5 बार पति मांग लिया। ये तुम्हारे उसी अपराध का परिणाम है। अंत में भगवान शिव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, क्योंकि तुमने मेरा कठिन तप किया है, इसलिए यह दोष तुम्हें इस जन्म में नहीं लगेगा। तुम अगले जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की अग्नि से जन्म लोगी और द्रौपदी के नाम से विख्यात होगी, जहाँ तुम्हें 5 पांडव पति रूप में मिलेंगे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। यहीं पर हमारे 11वें अध्याय की समाप्ति होती है। जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम मास।